हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच बिंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है, फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी तैयारी में आप लोगों को लग जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जूनियर का सुपर टेट जो हमारे सर पर है, कभी भी इसकी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। जैसे ही महामारी के मामलों में गिरावट होती है, एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज से मैं आपके करंट अफेयर की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। लिमिटेड क्वेश्चन रखूंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन रखूंगा मैं आपको, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन रखूंगा जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप पैट की बाकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के मॉक टेस्ट भी हमारी चैनल पर चल रहे हैं, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं। चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ही आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे दूसरा चैनल है, हमारा एक परीक्षा कोच बिहाइंड। परीक्षा कोच बिहाइंड को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ आपको जीके और जीएस की क्लासेस ही मिलेंगी, स्पेशली जीके जीएस के लिए चलता है वो, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन स्टडी में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी ऐप परीक्षा कोच को, ऐप का नाम है परीक्षा कोच, इसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दी हुई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? चारों ऑप्शन आपके सामने, दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आरबोट का पूरा नाम क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। आरबोट का पूरा नाम है रेल बोट। क्या नाम है? रेल बोट। आरबोट का पूरा नाम है रेल बोट। रेल बोट इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसको विकसित करने का जो उद्देश्य है वो है हॉस्पिटलिटी के माध्यम से, यानी पेशेंट केयर के लिए इसको विकसित किया गया है। किसके लिए? पेशेंट केयर के लिए इसको विकसित किया गया है। और इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित आपका किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे इसका सही आंसर होगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने इसको विकसित किया है। किस उद्देश्य से विकसित किया है? पेशेंट केयर के लिए, हॉस्पिटलिटी में के पेशेंट केयर के लिए इसको विकसित किया है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि किसने विकसित किया है? ये तो दक्षिण मध्य रेलवे एक संस्था का नाम होगा। किस व्यक्ति ने काम किया, अगर उसकी बात करें तो जिस व्यक्ति ने, यानी डेवलप्ड बाई, जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, वो डेवलप किया गया है हेम सिंह। किसके द्वारा? हेम सिंह बानोत। हेम सिंह बानोत द्वारा इसे डेवलप किया गया है, जो कि एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर हैदराबाद पर पोस्टेड थे, ठीक है। एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर हैदराबाद थे हेम सिंह बानोत, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? चार ऑप्शन दिए हैं, कैरोलिना मारिन, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला एथलीट है वो कौन है? दूसरा आंसर इसका सही होगा बी, नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका। अगर हम नाओमी ओसाका के बारे में बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की है। कहाँ की है? मूल रूप से जापान की रहने वाली है, ठीक है। और इन्होंने सेरेना विलियम्स को, जो सेरेना विलियम्स है, इनको पीछे छोड़कर, इससे पहले, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले सेरेना विलियम्स सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट थी। अब उनको, सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर नाओमी ओसाका इस समय विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? जापान की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? पहले तो आप ये समझिए कि ओपन स्काई संधि होती क्या है। ओपन स्काई संधि क्या है? ओपन स्काई संधि में जो इस संधि के अंतर्गत जो देश आते हैं, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो देश इस संधि के अंतर्गत आते हैं, वो देश परमिशन लेने के बाद एक दूसरे के किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी गतिविधि, जासूसी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वो 72 घंटे पहले, कितने? 72 घंटे पहले अल्टीमेटम देके उनके देश की हवाई तस्वीरें खींच सकते हैं। ये थी ओपन स्काई संधि।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि ओपन स्काई संधि से किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो ओपन स्काई संधि से बाहर होने की जो घोषणा है वो किसने की है? फिलहाल में अमेरिका ने की है। अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। इतना क्लियर होगा। पूरी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन के साथ जो भी डिटेल है वो भी आपको बता रहा हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हर एक लेक्चर में लेके नहीं आऊंगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको एक भी याद न रहे। बहुत चुनिंदा और कम क्वेश्चंस लेके आऊंगा कि डेली उतने क्वेश्चन आपके श्योर हो जाए, पक्के हो जाए। ठीक है, लाइक और शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो फंड स्टार्टअप फंड का जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्टअप फंड की शुरुआत की गई है ताकि युवा उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? श्रम सिद्धि अभियान। तो श्रम सिद्धि अभियान की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 मई 2020 को, 22 मई 2020 को, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 मई 2020 को श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट योजना शुरू करने की घोषणा की है। पुनः हुनर हाट योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय की पहल है? ये किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो जो पुनः हुनर हाट योजना शुरू की गई है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? केरल, मिजोरम, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो उद्योग का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? खेलों को, यानी खेल को क्या माना गया? बिजनेस माना गया, उद्योग माना गया। तो अगर हम इस संबंध में बात करें तो उद्योग का दर्जा जो खेलों को दिया गया है वो मिजोरम में दिया गया है। किसमें? मिजोरम में। तो मिजोरम राज्य सरकार ने, किसने? मिजोरम राज्य सरकार ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। क्लियर होगा बिल्कुल। आई थिंक लाइक और शेयर करना कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर करते रहें। इसके साथ ही हमारे चैनल पर पैट की और भी मैथमेटिक्स या अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? किसने भारत की जैव विविधता या समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जैव विविधता समरसता कार्यक्रम, आपको इतना याद रखना है, यहां से यहां लेकर यहां तक, जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम। तो जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फंड की योजना शुरू की है? किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फंड एफडी की योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है, बीओबी, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फंड एफडी की योजना की जो शुरुआत की है वो की है एचडीएफसी बैंक द्वारा। किसके द्वारा की गई है? एचडीएफसी बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए की गई है। इस योजना की अवधि 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, याद रखना। इस योजना की अवधि क्या हुआ है? 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। पहले इस योजना की अवधि जो थी वो 30 सितंबर 2020 तक थी, यानी इस योजना का लाभ जो है सीनियर सिटीजन 30 सितंबर 2020 तक ले सकते थे। बाद में इसको बढ़ाकर जो है 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। कब तक? 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। यानी अब सीनियर सिटीजन जो भी है, जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, वो इस योजना का लाभ 30 जून 2021 तक ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्साई यंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? त्साई यंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ताइवान, फिलीपींस, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। कॉमन सा करंट अफेयर, अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो ये आपको बिल्कुल पता होगा। तो त्साई यंग वेन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ताइवान की। उनको हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? ये आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? ठीक है, कोरोना से हो रहे सरकार को लॉस के लिए एक राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर एडिशनल उसकी जो एमआरपी है उससे 50% एक्स्ट्रा कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने की है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है? जल्दी से बताइए। ओडिशा राज्य सरकार ने। किसने की है? ओडिशा राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? जो 1100 दुर्लभ पौधे थे वो विलुप्त हो रहे थे, उनको बचाने के लिए उस राज्य सरकार ने प्रयास किया और उन प्रयासों को सबके सामने लाने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो वो किस राज्य सरकार ने प्रकाशित की है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण के जो प्रयास थे उनके ऊपर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके ऊपर अभी कुछ समय पहले आंदोलन चल रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति किस राज्य ने अपने किसानों को दे दी है? 4 ऑप्शन आपके, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने अनुबंध कृषि की अनुमति अपने किसानों को दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की घोषणा की है? प्रवासन आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन, क्या होगा इसका? इंग्लिश में नाम होगा माइग्रेशन कमीशन। तो माइग्रेशन कमीशन की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? माइग्रेशन कमीशन में होता क्या है? माइग्रेशन कमीशन यानी प्रवासन आयोग ये करेगा कि जो प्रवासी मजदूर है, दूसरे राज्यों से मजदूर आते हैं, उनके समस्याओं, उनकी देखरेख का काम करेगा, ये प्रवासन आयोग है। ठीक है, तो इसकी घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि कहा था, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके नहीं आऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको एक भी याद नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली पर डे आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें उतने आपके डेली कंप्लीट होते जाएं। डेली आप पढ़ते जा रहे हो तो सब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा, चाहे वो पैट की हो, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती हो, या कोई भी ऐसी परीक्षा में करंट अफेयर आ रहा हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के टेस्ट का, किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। तो निःशुल्क बस सेवा की जो शुरुआत की है वो राजस्थान सरकार ने की है। ये अभी आप कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए एक निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। तो बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर करें, शेयर करना न भूलें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें,
पैट की बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तो आप ज्वाइन करते रहें। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप हमारी परीक्षा कोच ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही पैट हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो, अदर एग्जाम हो, इन सब के लिए जीके की तैयारी करने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल परीक्षा कोच बिहाइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसको? परीक्षा कोच बिहाइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए।